हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल से। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक सदिश अपने करेंगे, जिसमें थोड़ा बेसिक्स मैं आपको पहले बताता हूं। सदिश वेक्टर, इसके अंदर सदिश क्या होता है? सदिश का मतलब होता है जिसमें एक डायरेक्शन हो। जैसे मान लो हमने एक कोई लाइन ले ली ए टू बी, ठीक है। अब ये ए टू बी अगर हम कहते हैं तो ये क्या है? एक लाइन है। और अगर हम इसमें एक डायरेक्शन दिखा देते हैं तो ए टू बी क्या हो गया? एक डायरेक्शन। और इसको लिखेंगे वेक्टर ए बी सदिश से, ए बी वेक्टर से। इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ है। जैसे हम कहते हैं कि टिब्बी से हनुमानगढ़, टिब्बी से हनुमानगढ़, तो इसका मतलब क्या है? इसमें डायरेक्शन है कि हमें टिब्बी से हनुमानगढ़ की तरफ जाना है, तो इसका मतलब ये हो गया एक सदिश। तो सदिश की डेफिनेशन क्या होगी? सदिश की डेफिनेशन होगी कि ऐसा सदिश, ऐसी यूनिट जिसमें क्या हो? दिशा के साथ परिमाण का ज्ञान हो, ठीक है। ऐसी यूनिट जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान हो, उसको कहते हैं सदिश। और जिसमें सिर्फ, जिस यूनिट में सिर्फ हमें क्या है? परिमाण की जानकारी हो, उसे हम कहते हैं अदिश। तो हमारे पास जो है वो सदिश और अदिश दो होते हैं। ऐसी इकाई जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उसको हम कहते हैं सदिश। दिशा और परिमाण, उसको हम कहते हैं सदिश। और जिसमें सिर्फ हमें क्या हो? सदिश, या इसको बोलते हैं वेक्टर, और अदिश को बोलते हैं स्केलर। जिसमें सिर्फ किसकी आवश्यकता हो? परिमाण की। जैसे भार है, तो भार में हमें, जैसे 5 किलोग्राम भार है, तो भार में हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? अदिश है। अब जैसे हम गति बताते हैं, वेग बताते हैं, तो वेग क्या होता है? किलोमीटर पर सेकंड, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो इसमें क्या होता है? हमें क्या बताना पड़ता है? वो एक सदिश राशि होती है जिसमें हमें दिशा और परिमाण दोनों बताने होते हैं। अब हमारे पास है ए बी सदिश। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो ए वेक्टर है, कोई सदिश हमने ले लिया, इसके बीच की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके परिमाण से, ए बी के परिमाण से। हमने लिखा ए वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। तो यहां पर आई जे के क्या है? एक्स वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण जो होता है वो कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी के बीच की दूरी, ए बी वेक्टर को हम, इसका मीन ये होता है कि ए और बी के मध्य की दूरी, जिसको हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सदिश वेक्टर्स। सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर या शून्य सदिश। शून्य सदिश, इसमें क्या होता है? जैसे हमारे पास दो पॉइंट हैं, ए और ए दोनों क्या हो? संपाती हो, ठीक है। संपाती मतलब एक ही पॉइंट हो, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? जीरो। यानी कि ए, यही दोनों क्या है? संपाती है, एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं। यहां ए है, यहां ए है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या बनेगी? जीरो। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। जैसे हमने लिखा
कि ए वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं 0i 0j 0k, या इसको हम लिख सकते हैं 0 कैपिटल O। तो ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इकाई सदिश, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। इसमें क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि हम ए का परिमाण निकालें। परिमाण जो हमने अभी लिखा था, जैसे हमारे पास ए वेक्टर है xi yj zk, तो इसका जो परिमाण है वो क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर किसी का परिमाण, किसी सदिश का परिमाण जो है वो इकाई आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे, और इसको यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास निकालते कैसे हैं, ए वेक्टर में ए के परिमाण या मैग्नीट्यूड का भाग देकर। ठीक है, तो इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो किसी भी सदिश का परिमाण इकाई आ जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट करें और वो अगर यूनिट आ जाए, एक आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अगर नहीं आता है तो हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, ए कैप, ए कैप कैसे निकालते हैं, ए का ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण। एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज हमारे पास ए वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के। हमारे पास एक वेक्टर है, सदिश दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के। ठीक है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया रूट 6। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है। इसका मतलब इसे हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ए कैप। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, ए कैप। तो ए कैप कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है हमारे पास, 2i प्लस जे माइनस के अपॉन रूट 6। और अलग अलग इसको चेंज करें तो 2 अपॉन रूट 6i प्लस 1 अपॉन रूट 6j माइनस 1 अपॉन रूट 6k। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं ए कैप का। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो 2 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये इसका जब अपने मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर रूट, यानी कि रूट 6 अपॉन 6 कितना आ जाएगा अभी, 1। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कोई भी वेक्टर दे देंगे आपको और आपसे पूछेंगे कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। एक और एग्जांपल अपने करते हैं। बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है, ए वेक्टर दे दिया अपने को i प्लस जे प्लस के, और एक बी वेक्टर दे दिया हमें i प्लस 2j माइनस के, प्लस के कर देते हैं, प्लस के। अब आपसे पूछेगा कि इन दोनों के प्लस सम के लंबवत
इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, जिसको हमने नया वेक्टर कह दिया c। तो ये आ जाएगा a प्लस बी करने का मतलब है 2i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, अब हम c का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कितना आएगा, रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास भी 4 प्लस 9 प्लस 4, तो ये हो गए 17। इसका मतलब c का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया है, 17, जो कि यूनिट नहीं है। इसका मतलब हमें इसको यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, c कैप। कैसे निकालेंगे, c मैग्नीट्यूड, c सदिश अपॉन c मैग्नीट्यूड। तो c हमारे पास आया था 2i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया हमारे पास भी 2 अपॉन रूट 17i प्लस 3 अपॉन रूट 17j प्लस 2 अपॉन रूट 17k। तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकाल के देखेंगे 1 आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर एक बोर्ड में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तीसरा है पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश। समांतर सदिश में क्या होता है, इसको कोलिनियर भी बोल देते हैं, संरेख सदिश। कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। इसका मतलब है दो वेक्टर है हमारे पास, a इक्वल टू लैम्डा b अगर आता है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल भी कह सकते हैं और कोलिनियर भी कह सकते हैं, यानी कि संरेख भी कह सकते हैं और समांतर भी कह सकते हैं। जैसे हमने एक वेक्टर लिया a, i प्लस 2j प्लस 3k, और एक वेक्टर लिया b, ये बन गया हमारे पास 2i प्लस 4j प्लस 6k। तो हमने b को कैसे कन्वर्ट किया, मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, i प्लस 2j प्लस 3k, और b वेक्टर किसके इक्वल है, b वेक्टर हो गया हमारे पास 2a वेक्टर, या हम यूं कह दें a इक्वल टू हाफ b। इसका मतलब ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, a प्लस लैम्डा b फॉर्म में आ गया। तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं। किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे मान लो हमने ये ले लिया, a वेक्टर ले लिया i माइनस 2j प्लस 3k, और b वेक्टर हमने ले लिया 2i, या ले लेते हैं 3i माइनस 6j प्लस 9k। तो हमारे पास जो b वेक्टर है उसमें से कॉमन आ रहा है 3, तो i माइनस 2j प्लस 3k, और ये किसके इक्वल है, देखो ये वाला वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, a के। तो इसका मतलब हमारे पास जो a वेक्टर है वो आ गया 1/3b। तो ये दोनों सदिश क्या हो जाएंगे, पैरेलल या समांतर हो जाएंगे। और लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक AB सदिश है और एक CD सदिश है, तो हम कहेंगे AB पैरेलल CD। चौथा हमारे पास आता है सह आदिम सदिश या को इनिशियल वेक्टर। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो जितने भी वेक्टर हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो ये O है, ये सपोज A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है और ये D वेक्टर है। तो सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद पांचवा हमारे पास आएगा
पांचवा हमारे पास है समान सदिश। समान सदिश या इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब है कि ऐसे दो वेक्टर्स या सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों क्या हो, सेम हो। जैसे ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर भी है i प्लस जे प्लस के। ठीक है, यहां पर ये जो i j के हैं वो i j और k x एक्स y अक्ष व z अक्ष की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है ये i j k किसको रिप्रेजेंट करते हैं, x y z अक्ष की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें इसमें जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं i j k के कोफिशिएंट दोनों में सेम है, इसका मतलब a इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है छठा, इसमें क्या होता है, समान या इक्वल सदिश में दिशा और परिमाण दोनों सेम होते हैं। दिशा और परिमाण सेम होते हैं। और नेक्स्ट होता है समदिश। समदिश सदिश। समदिश सदिश में क्या होता है, सिर्फ दिशा समान होती है। सिर्फ दिशा समान होती है, परिमाण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, समान सदिश और समदिश सदिश में क्या फर्क है। समान सदिश में तो दोनों के दिशा और परिमाण दोनों समान होंगे, और जो समदिश सदिश है उसमें सिर्फ दिशा समान होगी, परिमाण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश का मतलब है जैसे मान लो a इक्वल टू माइनस बी के है। ठीक है, यानी कि दोनों में किसका चेंज हो, डायरेक्शन का चेंज हो। यानी कि जैसे हमने लिखा ए बी सदिश इक्वल टू माइनस बी ए सदिश, यानी कि ए बी की डायरेक्शन में जो दिशा और परिमाण होंगे वो नेगेटिव होंगे, यानी कि दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज के लिए हमारे सदिशों के प्रकार और सदिश के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में।